Once again, welcome you all to our educational channel Sai Education Squad. Hi friends, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8। देखिए उसमें कुछ हमारे रिलेटेड टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं? पॉलीगन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, डायगोनल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब हमारे क्या हैं, रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स हैं क्या। ठीक है, जब तक आपको क्वाड्रिलेटरल नहीं पता होगा तो आपको बाकी की चीज़ें नहीं पता होंगी, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स 4 एंगल्स एंड वर्टिसेस। ये एक पॉलीगन की तरह होता है जिसके अंदर 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल होते हैं और 4 वर्टिसेस हो रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं 4 साइड 1 2 3 4 और 4 एंगल 1 2 3 4, और उन्होंने क्या बोला 4 वर्टिसेस। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या होता है? हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, और जो हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। देखो 360 डिग्री कैसे होता है आप देख सकते हो। अगर मैं इसके बीच में ये एक डायगोनल बना दूं या एक ऐसे पार्टीशन कर दूं, ये मेरा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। और ये मेरा क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। और हम सबको पता है कि सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, या ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम क्या होता है उनका? 180 डिग्री होता है। जब इस ट्रायंगल का सम 180 है, इस ट्रायंगल का सम 180 है, तो पूरा क्या हो जाएगा आपका? 360 हो जाएगा। आगे हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि क्वाड्रिलेटरल कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम में ना हमारे जो क्या नाम है, ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब इसी में ही आ जाते हैं बिकॉज वो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो हम जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो हम उसको तब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम से ही स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? देखो ये एक तरीके का क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इसकी भी क्या है? 4 साइड्स है, 4 एंगल है, 4 वर्टेक्स है। लेकिन क्या है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल एंड हैविंग बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इनकी आपस की अपोजिट साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी सॉरी, और चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और इनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल है। जैसे मैंने लिखा हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू 3 तो एंगल 2 इज इक्वल टू 4। और जो इनके डायगोनल्स होते हैं ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो पैरेललोग्राम क्या है? क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, वो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं। आगे है रोम्बस। रोम्बस क्या है? ये भी एक पैरेललोग्राम है। इसकी क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स इसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड पैरेलल्स होंगी। तो ए बी पैरेलल डी सी और बी सी पैरेलल ए डी, और अब चारों साइड्स इक्वल है तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, और इनके चारों के एंगल भी, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू सी, अपोजिट एंगल्स हैं हमारे, बी इज इक्वल टू डी, ये भी इक्वल है। लेकिन जो इसके डायगोनल्स होते हैं, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और जो ये एंगल बनते हैं यहाँ बाइसेक्ट करके, ये कितने डिग्री के बनते हैं? आपके 90 डिग्री के बनते हैं। अब हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल में क्या होता है? हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो जब हम इसको, एक सिंपल सी बात है, हम इसे एज एन पैरेललोग्राम पढ़ते हैं तो दैट मीन्स इसका अपोजिट पेयर क्या होगा? पैरेलल भी होगा। तो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के। और इसमें भी रेक्टेंगल्स में क्या होता है? जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल इन लेंथ होते हैं। बाइसेक्ट कैसे करते हैं? ओ डी इज इक्वल टू ओ बी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और बाइसेक्ट करते हैं ये तो। और इक्वल का मतलब कि जो डायगोनल्स हैं फुल इन लेंथ, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी होते हैं। ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की हम सबको पता है ऑल साइड इक्वल होती है और ऑल एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री का होता है हर एंगल।
तो आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और जब पैरेललोग्राम है तो साइड्स अपोजिट्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ए बी पैरेलल हमारा होगा डी सी एंड ए डी पैरेलल होगा बी सी, और इनके डायगोनल्स कैसे होंगे, वही बात है कि इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। और डायगोनल्स क्या है, इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को किस पे, दैट 90 डिग्री पे। दैट मीन्स क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जो इसके डायगोनल्स हैं क्या है, बाइसेक्ट भी करते सॉरी बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अब हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की। देखिए ट्रेपीजियम की शेप मैंने बना रखी है, और ट्रेपीजियम क्या होता है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप है ये, और ट्रेपीजियम में क्या होता है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि पैरेलल साइड का पेयर कौन सा होगा, तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रही हूँ, ये देखिए मैं इन दोनों साइड्स को आगे बढ़ा रही हूँ, तो ये एक पॉइंट पर जाके मिल रही है मेरी। दैट मीन्स ये पेयर मेरा पैरेलल नहीं होगा है ना। दैट मीन्स ये वाला जो पेयर है ये मेरा पैरेलल नहीं होगा, ये आगे जाके मिलेगा। तो मेरी पैरेलल साइड्स कौन सी होंगी, ए डी पैरेलल बी सी, ये मेरी क्या होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी। और देखिए ये अगर क्वाड्रिलेटर है तो जो बाकी क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल वैसे इसी के साथ चलेंगी हमारी। अब देखिए हमें पता है कि ट्रेपीजियम में हमारा एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा नॉन पैरेलल होता है, ठीक है। जो मेरा ये ट्रेपीजियम है, जब हमारा जो ये ट्रेपीजियम होता है जहाँ पर हम नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल करते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। कैसे कि देखो मेरा ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, लेकिन जो मेरा नॉन पैरेलल साइड्स है, दैट मीन्स ए डी एंड बी सी, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं, ठीक है। ये मेरा होता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब हम बात करते हैं काइट की। काइट भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट कौन सी, जो आपके साथ होती हैं। वैसे हम अभी तक क्या पढ़ते हैं कि अपोजिट्स इक्वल होती हैं, अपोजिट्स पैरेलल होती हैं, लेकिन काइट में क्या होता है, जो आपकी एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, लेकिन जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए डी नहीं होती हैं, और बी सी इज इक्वल टू सी डी होती हैं, बिकॉज ये एडजेसेंट साइड्स हैं, बिकॉज ये क्या है, हमारी एडजेसेंट साइड है। क्लियर है आपको ये चीज़। तो बहुत बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं रोम्बस और काइट की शेप में, तो थोड़ा ध्यान रखिए कि जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, लेकिन काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।